हेलो, श्री गौरव जोशी जी जो प्रधानाचार्य हैं पब्लिक स्कूल पाटपुर। संस्कृत एकेडमी हरिद्वार की ओर के तत्वाधान में इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये एक प्रतियोगिता रखी गई है। तो यहाँ पे ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता 2 दिन हमारे विद्यालय में संपन्न हुई। प्रथम दिन में कनिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया और द्वितीय दिन आज के दिन में जो प्रतियोगिताएं हुई ये वरिष्ठ वर्ग की थी। इसमें सामूहिक गान होता है, नृत्य प्रतियोगिता होती है, नाटिका प्रतियोगिता होती है, श्लोक उच्चारण की प्रतियोगिता है। तो इस तरह से संस्कृत की बहुत सारी प्रतियोगिता है जिससे विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति एक जिज्ञासा पैदा हो। जो पुराना गौरव हमारा भारत का है संस्कृत भाषा को लेकर, वो गौरव हमें वापस मिल सके और हमारे विद्यार्थी इस ओर उद्यत हों कि संस्कृत भाषा को दैनिक उपयोग में भी हम प्रयोग करें। जो हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि ये संस्कृत भाषा दैनिक जीवन की भाषा बन सके और एक प्रमुख भाषा के रूप में पूरे भारत में स्थापित हो सके। तो मेरे ख्याल से जैसे हमें पता है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी इसको कहा गया है। दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उत्तर भारत की भाषाएं हैं। तो पूरे देश में अगर हम इस भाषा को का प्रचार प्रसार करें और व्यवहार में लाएं तो एक राष्ट्रीय एकता में भी इसकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। तो ये कार्यक्रम हमारे यहाँ 2 दिवसों में संपन्न हुआ है और सब कार्यक्रम अच्छी प्रकार से संपन्न हुआ। वो मुझे एक तरीके से भाव विभोर भी कर रहा था कि इतनी कम उम्र में भारतीय संस्कृति को इतने अच्छे से आप लोगों की जो 2 मैंने परफॉर्मेंसेस देखी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सराहनीय थी। अगर मेरे पास समय होता तो मैं सारी देखने का बहुत मन था मेरा। और इसके साथ मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ चढ़कर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लें और हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करने का जब भी मौका मिले तो उसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। धन्यवाद।
प्रस्तुत की है, जो कि बहुत ही मनोरम, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गुरु जी तालियों के साथ करते रहिए। हिमांशी, भूमिका, मीनाक्षी कपोटी, शगुन चौड़ाया और दीपा जीना। प्रभारी भावना मिश्रा मैम से भी अनुरोध करूंगा, आप भी मैम दिया जा रहा है, मैं टीम की प्रभारी और मैम से अनुरोध करूंगा आप लोग भी ब्रजवासी जिया बेस्ट। और आप चलते हैं अगली हैं, जिसमें सबसे पहले संस्कृत नाटक, समूह गान, समूह नृत्य, श्लोकोच्चारण, वाद विवाद और आशु भाषण। वो 2 दिवसीय प्रतियोगिता होती है। फर्स्ट दिन कनिष्ठ वर्ग और सेकंड दिन वरिष्ठ वर्ग। तो आज हमारे वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता थी, जो आज संपन्न हो चुकी है और सारे कार्यक्रम रंगारंग तरीके से संपन्न हुए और बढ़ चढ़कर बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया है। और संस्कृत के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को करवाती है संस्कृत अकादमी हमारी हरिद्वार द्वारा होता है, जिसमें नगद पुरस्कार भी बच्चों को दिया जाता है। ठीक। सुमन जोशी, गरिमा बल्लारी और चंपा चौहान, आप सभी बच्चों को सम्मान स्वरूप 800 रुपए को कृपया मंच में आ जाइए। हरिद्वार में स्थित है, वो प्रतिवर्ष छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए और छात्रों के मन में संस्कृत के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के इसके 2 उद्देश्य है। एक तो छात्रों को पढ़ाई इत्यादि के प्रति जो रुचि है वो बढ़े और संस्कृत के प्रति विशेष करके रुचि बढ़े, वो ये उसका उद्देश्य है। और प्रतिवर्ष 6 विधाओं में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें से 3 विधाएँ तो ग्रुप में होती हैं और 3 विधाएँ इंडिविजुअली होती हैं, जिसमें समूह गान, समूह नृत्य और समूह नाटक। और जो व्यक्तिगत विधाएँ इसमें होती हैं वो है वाद विवाद प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता। इसमें खंड स्तर पर प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जनपद स्तर पर 21 और 22 नवंबर के दिन गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हल्द्वानी कवलवा आदि में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। और वहाँ जो छात्र छात्राएँ प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनको राज्य स्तर पर जाने का मौका मिलेगा, जिसमें आने जाने की सुविधा, रहना खाना इत्यादि सभी सुविधाएँ उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ही वहन करती है। श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता वरिष्ठ भंडारी, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है सभी से कृपया भोजन ग्रहण करके जाइएगा। सभी लोगों के लिए खाने की यहाँ व्यवस्था है और सभी निर्णायक महोदय से मेरा अनुरोध है कि अपना पारिश्रमिक श्रीमती नारी